नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए अभ्यास सीरीज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है। मई अगले महीने ही ये एग्जाम प्रायोजित होने वाला है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर आए हैं, ताकि इस सीरीज के माध्यम से जितने भी प्रतिष्ठित और चर्चित अखबार हैं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी से आप लोगों के लिए जितने भी चर्चित विषय हैं वहां से प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपके लिए दैनिक चर्चा से फ्रेम कर लेकर आते हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके और करंट अफेयर से कैसे एमसीक्यूज प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप लोग कर सके। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर के बारे में पूछा है। तो ये कौन सी जगह से इसे जीआई टैग मिलता है किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं: तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मेघालय। हमारा सही उत्तर है तमिलनाडु, विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कम्बम पनीर थ्राचाई क्या है। ये जो कम्बम अंगूर है, जिसे कम्बम पनीर थ्राचाई के नाम से जाना जाता है, उसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये तमिलनाडु में उगाए जाने वाले अंगूरों का 85% हिस्सा है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बम घाटी को दक्षिण भारत का अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है। जो कम्बम घाटी है जहां पर ये अंगूर उगते हैं, वहां पर इस प्रकार या इतने अमाउंट में वहां पर ये अंगूर उगते हैं कि इस जगह को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर के बारे में जाना, जो कि तमिलनाडु में उगाया जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। सेंटिनलीज जनजातियां ग्रेट निकोबार द्वीप की मूल निवासी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 3, या 1, 2, 3 सभी। हमारा दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, पहला और तीसरा सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क स्थित हैं। सबसे पहला है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है, तो सबसे पहले तो से एक चैनल जो है वो डिवाइड करती है, अलग करती है, जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। दोनों द्वीप बहुत अलग हैं, तो यहाँ पर रहने वाली जनजातियां भी अलग अलग हैं। जैसे कि अंडमान द्वीप पर अंडमानी, जारवा, ओंगेस, सेंटिनलीज, नेग्रिटो समूह पाए जाते हैं, जबकि निकोबार जो नीचे वाला है यहाँ पर पाए जाते हैं शोम्पेन। ठीक है, और इनका जो है कहाँ से संबंध है? मोंगोलाइड समूह से। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है। कौन कौन से नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट निकोबार में? कैंपबेल बे और गलाथिया। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिशु गृह योजना निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ये योजना राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है
और इसे 1 जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। ये कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय गृह शिशु योजना के बारे में और जानते हैं। ठीक है, इस योजना को पहले किस नाम से जानते थे? राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के रूप में 2017 में से स्टार्ट किया था और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कथन एक सही है। इसका उद्देश्य है कि जो कामकाजी माताएं हैं जिनके बच्चे 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के हैं, उनको डे केयर सुविधाएं प्रदान करवाना। तो इस प्रकार से हमारा कथन 2 भी सही है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: नींद सुविधाएं, सही डे केयर सुविधाएं, ठीक है, बच्चे सो सकते हैं। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक उत्तेजना और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा, पूरक पोषण, जानकारी, विकास की निगरानी और स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण। तो ये इस शिशु गृह योजना की मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के बारे में जाना। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया? रूस, भारत, चीन, अमेरिका। 4 विकल्प दिए हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन, थोड़ा सा अगर हम गैस वर्क करें तो ये जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, ये अगर रूस करवाता तो रूस अपना रशियन कोई नेम रखता, ठीक है, चीन करवाता तो कोई चीनी नाम रखा जाता, भारत करवाता तो जरूर इसमें भारतीय कोई टर्म होता, लेकिन ये पूरा इंग्लिश टर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका एक देश हो सकता है जिसने इस मूल्यांकन को आयोजित करवाया। तो देखा जाए तो हमारा सही उत्तर भी विकल्प डी ही है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन FAA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन आयोजित किया गया था। इसमें पाया गया कि भारत हर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक को पूरा करता है, यानी इसकी फाइंडिंग्स है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन IASA श्रेणी को श्रेणी 1 के रूप में प्रकाशित किया जाना जारी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अमेरिका ने किया और भारत जो है उसको हर सुरक्षा मानक पर पूर्ण तरीके से पाया गया। और ये भी बोला FAA ने कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा श्रेणी में इसको श्रेणी 1 के रूप में प्रकाशित किया जाना जारी रहेगा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में दुग्ध उत्पादन 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही उत्तर हुआ 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी सही है। भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक यानी रैंक प्रथम स्थान पर है। भारत हमेशा से ही फर्स्ट रैंक पर रहा है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा दूध भारत से ही उत्पादित होता है। भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी 14 से 15 से 21 से 22 के दौरान 51% की वृद्धि भी दर्ज की गई है, इसलिए हमारा कथन 2 बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प सी हुआ। इस प्रकार से दोस्तों अभ्यास सीरीज के 5 MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी की अभ्यास सीरीज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।